हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कांड लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा अथवा में एक और प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 5 कांड लिखिए और किसी एक कांड को विस्तार से लिखिए। तो चलिए देखेंगे सारे के सारे प्रश्न। तो वैसे तो एक ही प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग तो कंटिन्यू बन रहिए। दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन का जो सबसे पहला जो कांड रहा है वो रहा है निरंकुश तथा केंद्रीभूत शासन, यानी मुगल शासन मतलब मुगल कालीन शासन व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश तथा केंद्रीभूत थी। निरंकुश तथा केंद्रीभूत शासन में समस्त शक्तियां सम्राट के हाथों में केंद्रित रहती हैं। ऐसी शासन व्यवस्था उस समय थी, मतलब उस समय ही दृढ़ रहती है जबकि सम्राट योग्य तथा कुशल हो। और औरंगजेब के पश्चात मुगल वंश के शासक अपने पूर्वज शासकों की तरह योग्य तथा कुशल नहीं थे, अतः वे मुगल साम्राज्य को सुरक्षित तथा संगठित नहीं रख सके। अतः ऐसी दशा में मुगल साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य था। दूसरा जो कांड रहा है दोस्तों वो रहा है औरंगजेब के धार्मिक नीति। दोस्तों अकबर ने जिस धार्मिक सहिष्णुता तथा सुलह कुल की नीति को अपनाया था उसे औरंगजेब ने पूर्णतः त्याग दिया था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तथा हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया था। उसकी इस धार्मिक नीति के कारण ही हिंदू तथा सिख मुगल साम्राज्य के विरोधी हो गए। साथ ही बुंदेलों, जाटों, मराठों तथा राजपूतों ने विद्रोह कर मुगल साम्राज्य को हिला दिया। बात करें साम्राज्य की विशालता के बारे में तो औरंगजेब के शासन काल तक मुगल साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित ढंग से शासन करना तथा शांति की व्यवस्था करना एक जटिल समस्या थी। साम्राज्य की विशालता के कारण ही दूर के प्रांतों पर भी नियंत्रण रखना कठिन हो गया था। बात करें चौथे कांड की तो दोस्तों औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो औरंगजेब के समस्त जो उत्तराधिकारी अयोग्य थे वे सब नाम मात्र के सम्राट थे। वे परस्पर अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते थे तथा शासन की सुरक्षा की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। बात करें 5वें कांड की तो औरंगजेब द्वारा दीर्घ काल तक युद्ध करना। तो औरंगजेब ने अपने शासन के पहले 25 वर्ष उत्तरी भारत में विद्रोहों को दबाने में व्यतीत किए। इसी कारण दक्षिण के अभियान में भी उसका पर्याप्त समय लगा, जिससे उसकी शक्ति पर्याप्त दुर्बल हो गई। परिणाम स्वरूप औरंगजेब के कुछ काल के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और छठवां और आखिरी जो इम्पोर्टेंट कांड है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। तो मुगलों में उत्तराधिकार के कोई निश्चित नियम नहीं थे। परिणाम स्वरूप सम्राट की मृत्यु के पश्चात राजपुत्रों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए परस्पर संघर्ष छिड़ जाता था। इस प्रकार के संघर्षों ने मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर डाला। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।